हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हेल्प केयर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनपीसीआई के गाइडलाइन के बारे में, जो कि न्यू अपडेट आई हुई है अभी एनपीसीआई की तरफ से। तो आज हम लोग देखेंगे इस पूरे वीडियो में और जानेंगे इसके बारे में कि ये क्या नियम है और ये कैसे वर्क करेगा, इससे क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है। सो सारी बातें करेंगे इस पूरे वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि एनपीसीआई की न्यू गाइडलाइन आई हुई है। तो इसमें ये है दिया हुआ है कि आधार कार्ड से अगर हम लोग पैसा निकालते हैं तो उसके ट्रांजैक्शन लिमिट को लेकर के इसमें ये बताया कि अगर आप आधार कार्ड से पैसा निकाल रहे हो यानी कि कैश विड्रॉ कर रहे हो तो एक बार में आप ये वन टाइम अगर आप ट्रांजैक्शन कर लिया आपने तो फिर 30 मिनट के अंदर दोबारा ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हो। तो बहुत बार क्या होता था कि अगर हमें ज़्यादा अमाउंट निकालना होता था, 30-40 हज़ार रुपये निकालने होते थे तो एईपीएस से 10 हज़ार निकाल लेते थे और फिर बाकी आधार पे से 10-10 करके निकालते थे। तो अब इसके लिए हमें 30-30 मिनट का वेट करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने अभी एक बार 10 हज़ार निकाल लिया या फिर अगर आपने जो भी अमाउंट ट्रांजेक्शन किया, 3000 किया, 2000 किया, 1500 कुछ भी किया और फिर से आपको आधार से पैसा निकालना है तो उसके लिए आपको 30 मिनट का वेट करना पड़ेगा, तभी आप दूसरा ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले आपने अगर एक ट्रांजेक्शन किया तो उसके बाद आप आधार पे का यूज़ करके दूसरा ट्रांजेक्शन कर सकते थे। बट अभी के टाइम पे आपको आधा घंटा का वेट करना पड़ेगा हर ट्रांजेक्शन के लिए। यानी कि एईपीएस से अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हो तो या फिर आधार पे से कर रहे हो तो। और यहाँ पे एक चीज़ें सही है कि अभी बैलेंस इंक्वायरी पे कोई लिमिट नहीं लगा हुआ है। तो अगर आप बैलेंस इंक्वायरी कर लेते हो, वहाँ पे आधार से आपका बायोमेट्रिक यूज़ हो जाता है तो उसके बाद आप कैश विड्रॉ कर सकते हो एट ए टाइम। तुरंत ही अगर आपको कैश विड्रॉ करना है तो वो चीज़ें कर सकते हो, या फिर आधार पे का यूज़ करना चाहते हो तो वो भी तुरंत कर सकते हो। बट अगर आपने एक बार आधार पे का यूज़ कर लिया, यानी कि किसी भी तरीके से आपने कैश विड्रॉ कर लिया, या तो एईपीएस के माध्यम से या तो कैश विड्रॉ आधार पे के माध्यम से, तो आपको 30 मिनट का वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए, अगर दूसरा ट्रांजेक्शन करना है तो। अगर नहीं करना तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो देखो ये ऐसा क्यों सिस्टम बना हुआ है, ये थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में कि ऐसा क्यों बनाया गया है इस गाइडलाइन को। ऐसा होता था कि बहुत सारे ऐसे एईपीएस यूज़र थे कि वो कस्टमर का पैसा एक बार निकाल लेते थे और फिर से फिंगर रखवा करके दोबारा ट्रांजेक्शन कर लेते थे और उनके साथ स्कैम कर लेते थे और उन्हें बताते थे कि आपका इतना ही पैसा निकला और बाकी का पैसा खा जाते थे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए एनपीसीआई ने ये गाइडलाइन दिया है और ऐसा सिस्टम बनाया है कि 30 मिनट के अंदर एक ही ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो अगर आपने एक बार पैसा निकाल लिया है तो फिर कस्टमर को वेट कराना पड़ेगा 30 मिनट का, तो उसको भी कुछ समझ में आ ही जाएगा अगर ऐसा होता है तो इसको रोकने के लिए ऐसा किया गया है। या फिर अगर बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास मैसेज आ जाता है तो उन्हें पता चल जाए कि आपका अमाउंट डेबिट हो चुका है, तो फिर दोबारा आपको डेबिट अगर फिर से वो फिंगर आपका रखा रहा है तो उसमें फिर से ट्रांजेक्शन हो सकता है और ट्रांजेक्शन होगा तो पता चल जाएगा। तो इसके लिए है ये। तो एक तरह से देखा जाए तो सही सिस्टम है। बट अगर इमरजेंसी के अकॉर्डिंग देखा जाए कि अगर किसी को इमरजेंसी होता है तुरंत एट अ टाइम पैसा निकालने का, तो उसमें ये दिक्कत हो गई है कि 30 मिनट का वेट करना पड़ेगा। बट बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फिर कुल मिला के ठीक ही है। कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। तो अभी के टाइम पे यही गाइडलाइन आया हुआ है, जो कि 27 जनवरी को ये गाइडलाइन आया हुआ था और 27 जनवरी से ये वर्क कर रहा है। 27 जनवरी के 3 बजे दोपहर से ये वर्क कर रहा है। तो अगर आप लोग एईपीएस ट्रांजेक्शन करते हो तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना होगा। अगर आपने जितना भी अमाउंट निकाल लिया तो कस्टमर से एक बार पूछ लें कि फिर से दोबारा अमाउंट नहीं निकालना है। अगर निकालना हो तो वन टाइम में ही निकालें तो ज़्यादा बेटर होगा। और बहुत बार लोग ऐसा करते थे कि कमीशन के चक्कर में 2 बार 3 बार ट्रांजेक्शन करते थे तो उससे उनको कमीशन एक्स्ट्रा आ जाता था। तो वो सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये गाइडलाइन आया हुआ है। तो आई होप आप लोग के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। और ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।